चेयरमैन पीटीआई और वाइस चेयरमैन पीटीआई के हवाले से अहम खबर पर बात करेंगे। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान कतर में उनकी हमास के रहनुमाओं से मुलाकात हुई है। नवाज शरीफ ने 4 साल के बाद अपनी सियासी मसरूफियत का आगाज़ कर दिया है और मुल्क में कौन सी नई सियासी जमात बनने जा रही है, इन तमाम तर तफसीलात पर बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू क्रॉनिकल के साथ मैं हूँ आफाक नज़ीर। पहले बात करेंगे इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने पीटीआई चेयरमैन इमरान खान और वाइस चेयरमैन पीटीआई शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ एहतजाज और तोड़ फोड़ से मुतल्लिक 3 मुकदमात की समाअत बगैर कार्रवाई के 14 नवंबर तक मुलतवी कर दी है। पीटीआई वकला अदालत में पेश हुए, लेकिन प्रोसिक्यूटर के अदालत में पेश ना होने की वजह से समाअत को 14 नवंबर तक मुलतवी कर दिया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एटीसी की अदालत को जमानतों की दरख्वास्त पर दोबारा समाअत की हिदायत दी थी। इसके अलावा आगे बात करेंगे मौलाना फजलुर रहमान की हमास के सरबराह इस्माइल हनिया और दीगर सियासी जो हमास की रहनुमा उनसे मुलाकात हुई है, जिनमें मसला फ़लस्तीन पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया है। फजलुर रहमान ने कहा है कि तरक्की याफ्ता ममालिक के दावेदारों के हाथ जो हैं वो मासूम बच्चों और ख़वातीन के खून से रंगे हुए हैं। वक्त आ गया कि उम्मत मुस्लिमा अमली मैदान में भी अपने फ़लस्तीनी भाइयों के जो शाना बिशाना खड़ी हो। इस्माइल हनिया ने कहा है कि इसराइल फ़लस्तीन में जुल्म व सितम करके किबला अव्वल को हैकल में तब्दील करने की मज़मूम कोशिश कर रहा है। उम्मत मुस्लिमा का फ़र्ज़ है कि वो इसराइली मुजालिम के ख़िलाफ़ मुत्तहिद हो जाएँ। इंसानी हकूक़ के दावेदार ममालिक के जो जहाज़ हैं वो हथियारों से बड़े वो तल अबीब में पहुँच रहे हैं। उम्मत मुस्लिमा भी फ़लस्तीनी भाइयों की हमायत के लिए मैदान में निकले, अपनी माओ बहनों और भाइयों की मदद करे। इसके अलावा मौलाना फजलुर रहमान तुर्की और कतर की हुकूमती शख्सियात से भी मुलाकात करेंगे ताकि जंग बंदी जो है वो करवाई जा सके। इसके अलावा आगे बात करेंगे कायद मुस्लिम लीग नून नवाज शरीफ ने 4 साल के बाद अपनी सियासी मसरूफियत का आगाज़ कर दिया है। आज मॉडल टाउन सेक्रेटेरिएट में वो अपनी बेटी के हमरा पहुँचे हैं, जहाँ पर खुसूसी तौर पर दफ्तर भी उनके लिए तैयार किया गया। वो सियासी रहनुमाओं से मुलाकात भी करेंगे और अपना जो आने वाले दिनों में जो लाहे अमल है वो भी तैयार किया जाएगा। इसके अलावा आगे बात करेंगे नई सियासी जमात मुल्क में कौन सी बनने जा रही है। मुस्तफ़ा नवाज़ खोकर ने यह ऐलान किया कि इलेक्शंस के बाद मुल्क में नई सियासी जमात जो है वो बनाई जा सकती है, क्योंकि रिसेंटली जितनी भी जमातें आई हैं वो बयानिया उनका बीच राह में रह जाता है और आने वाले इलेक्शन में वो पुराना बयानिया भूलकर नए बयानिए के साथ इलेक्शन को कंटेस्ट करती हैं। और जितनी भी जमातों ने रिसेंटली बयानिए दिए हैं वो किसी ने भी जो है वो पूरा नहीं किया और आने वाले दिनों में वो आज़ाद हैसियत से इलेक्शन लड़ेंगे और उनके जो दोस्त अहबाब हैं वो भी आज़ाद हैसियत से इलेक्शन कंटेस्ट करेंगे। और उन्होंने ये ऐलान किया है कि आने वाले दिनों में इलेक्शंस के बाद मुल्क में नई सियासी जमात जो है वो बनाई जा सकती है। अभी तक के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।